नीमच शहर में पत्रकारिता के गुरु देवश्री नारद जयंती महोत्सव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। महोत्सव में देवश्री नारद लोक चिंतन में सूचना संचार के प्रथम प्रणेता विषय पर परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संत डॉक्टर पंडित मिथिलेश नागर, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार देवास जितेंद्र पुरोहित, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर संजय जोशी नीमच उपस्थित रहे। स्थानीय स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित हुए महोत्सव की शुरुआत महर्षि नारद के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद विश्व संवाद केंद्र नीमच मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत सम्मान के बाद अतिथि के रूप में मौजूद पत्रकार मुस्तफा हुसैन, राष्ट्रीय संत डॉक्टर पंडित मिथिलेश नागर सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। संवाद केंद्र मालवा प्रांत के मंगल जी, चैन सिंह जी, सोलंकी जी और यहाँ मौजूद नीमच के सभी बुद्धिजीवी, आमतौर पे इस तरह के कार्यक्रमों में जो उपस्थिति होती है उसमें मैं इस उपस्थिति को सर्वाधिक कहता हूँ। हाईएस्ट लोग यहाँ आ चुके हैं जो आ सकते हैं। और सबसे खास बात है कि अविनाश राजपुरा, हेमंत शर्मा, अब्दुल अली ईरानी, महावीर सैनी, इनको सन्नाडा जी, राजेश भंडारी, इनको तो मैं पत्रकार रत्न करूँगा कि आज इन्होंने नारद जयंती के अवसर पर यहाँ आकर पत्रकार है तो उनके आराध्य अगर कोई है तो वो देवऋषि नारद जी है। और आप देखेंगे वर्तमान संदर्भों की अगर हम बात करें तो इस तरह के जो कार्यक्रम है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारी समृद्ध सनातन परंपराओं से पूरी तरह बेखबर है, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया का हाहाकार है। वो उस हाहाकार में और ये जो सोशल मीडिया है ये पश्चिम परस्त कार्यक्रम हुआ है, पत्रकारों को लेकर क्या खास बात है? विश्व संवाद केंद्र शाखा नीमच और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शाखा नीमच के संयुक्त तत्वाधान में जो आज नारद जयंती का कार्यक्रम नीमच की पावन धरा पर हुआ, मैं समस्त पत्रकार जगत के सम्माननीय पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में मैं यही निवेदन करूंगा कि देवऋषि नारद जैसी जो शक्ति थी, जो संचार और संवाद के आद्य प्रणेता माने जाते हैं, उन नारद जी के जीवन संस्मरण को और उनके लौकिक जो कथाएं हैं वो आज समसामयिक समय में पत्रकार बंधु यदि अपने जीवन में अंतरंग और आत्मसात करेगा तो निश्चित रूप से पत्रकार जगत में का नाम जो आज कहीं कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं हमारे पत्रकार बंधुओं पर, वो सब प्रश्नवाचक चिन्ह समाप्त होकर के और हमारे पत्रकार बंधु जो त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामास्य संदेहि तत्पूर्तियेत अपनी कमर को कस करके और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने में लगे हैं। निश्चित रूप से नारद जी के उन समस्त जीवन संस्मरणों को उतार करके और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। देवऋषि नारद जयंती विश्व संवाद केंद्र द्वारा जो कार्यक्रम है, क्या खास बात अपना? देवऋषि नारद जयंती पर ये जो विश्व संवाद केंद्र मालवा प्रांत के द्वारा जो ये गरिमामय आयोजन हुआ, उसका महत्व और उसका प्रायोजन यही है कि नारद जी जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो, आम आदमी हो, ऋषि हो, देवता हो, असुर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सभी के आराध्य हैं, सभी के एक बहुत अच्छे काउंसलर हैं, वो बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। आप देखिए राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद की माता कुमुदु को शिक्षा देने वाले और ध्रुव को उस स्थान पर पहुंचाने वाले जहां उस परिवार में अन्याय हो रहा था, लेकिन इतना सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देकर उनको परम पिता परमात्मा की गोद में बिठाने वाले। तो इसी प्रकार जो पत्रकारों की जो एक परंपरा रही है उसमें शुचिता होना चाहिए, उसमें पवित्रता हो, सकारात्मकता हो, सत्य हो, धर्म हो, ईमानदारी पर आधारित पत्रकारिता जो लोक मंगलकारी हो,
उसके प्रणेता हैं ऋषिवर नारद जी। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में उनको निकनेम जरूर किया गया कि ये गपशप करते हैं, इधर से उधर करते हैं, भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, लेकिन नारद जी को जो जानते हैं, जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, नारद जी का कभी ऐसा उद्देश्य ही नहीं रहा। वो तो असुरों तक का भला चाहते हैं, कभी कभी असुरों के लिए वो न्यायप्रिय के लिए अड़ जाते हैं, ईश्वर तक उनकी बात पहुंचाते हैं और इंद्र को मानना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज की जो नारद जयंती का पावन और पुनीत आयोजन है, वो लोक के लिए मंगलकारी आयोजन है। पत्रकारों के माध्यम से, हम सभी साहित्यकारों के माध्यम से, हम सभी जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज का चिंतनशील वर्ग है, उसका ये पुनीत दायित्व है कि नारद जी ने जो विश्व के कल्याण के लिए अपने कार्य किए, हम अपनी अपनी भूमिका में उन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।